न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों हरियाणा में धूम मचा रही है और हमेशा की तरह बीजेपी इस यात्रा से परेशान नजर आ रही है। अपनी परेशानी कम करने के लिए दोस्तों बीजेपी इस यात्रा में तरह तरह के अड़ंगे लगा रही है और लेकिन राहुल गांधी ने भी आज भारत जोड़ो यात्रा के मंच से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बल्कि सीधे सीधे कहें तो राहुल गांधी ने बीजेपी को ललकारा है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए सबसे पहले सुन लेते हैं। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, 5 साल के बच्चे सब चले हैं। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाखों लोग चले हैं। किसी ने किससे यह नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कहां से आए हो, कौन सी भाषा बोलते हो, किसी ने नहीं पूछा। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गिर गए। आप इनसे पूछो, 1 सेकंड नहीं लगा, 7-8 लोगों ने इनको उठा दिया 1 सेकंड में। किसी ने यह नहीं पूछा भैया आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, तो नाम क्या है, क्या करते हो ना। हिंदुस्तानी हो, उठा देंगे आपको, नीचे नहीं गिरने देंगे। ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हर हिंदुस्तानी की रक्षा करे। तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इस यात्रा से, जो यात्रा है ये, इस यात्रा में हम जो चल रहे हैं उसे कोई रोक नहीं सकता है और इस यात्रा को हम सीधे कश्मीर तक लेकर जाएंगे। यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं और राहुल की इस ललकार पर बीजेपी क्या कदम उठाएगी ये देखना होगा। वैसे बहाने बनाने की बात अगर कहें तो जो राहुल गांधी ने कही है वो काफ़ी हद तक सही भी है। कोविड के 2 बहुत बुरे दौर देश ने देखे हैं दोस्तों, और अगर फिर से कोई डर दिख रहा है तो सरकार को सबसे पहले विदेशों से आवाजाही को रोकना होगा। खुद सरकार के लोगों को भीड़ भरी जगहों पर जाने या भीड़ जुटाने से परहेज करना होगा, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी पूर्वोत्तर में आप याद कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा, जैसे ही चुनाव भी खत्म हुआ था हिमाचल प्रदेश का और गुजरात के रिजल्ट आए, उसके बाद उसके दूसरे या तीसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर मेघालय पहुंचे थे, शिलोंग, और शिलोंग में पीएम मोदी की बड़ी रैली हुई थी। इससे पहले गुजरात चुनाव में उन्होंने खुद एक दिन में कई सभाएं करके भीड़ जुटाई। शादी, ब्याह, त्योहार, बाजार सब कुछ बिना पाबंदी के चल रहे हैं। तो केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए मोदी सरकार की तरफ से चिट्ठी क्यों आई है, इस सवाल का जवाब सरकार को तो देना ही चाहिए। यह बहाना ही है जिसकी आड़ में बीजेपी यात्रा पर ब्रेक लगाना चाहती है। हालांकि राहुल गांधी की ललकार से साफ हो गया है कि वो अब झुकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के बाकी नेता भी अब बीजेपी की किसी भी बेसिर पैर की बात का करारा जवाब दे रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा राहुल के जूते के फीते बांधने वाला फेक वीडियो जारी किया। तो जितेंद्र सिंह समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने इस झूठ का तुरंत पर्दाफाश कर दिया कि जितेंद्र सिंह अपने ही जूते के फीते बांध रहे थे, न कि राहुल गांधी के फीते, मतलब जूते के फीते बांध रहे थे। राहुल गांधी तो केवल वहां रुके थे, और वो भी इसलिए क्योंकि जितेंद्र सिंह अपने जूते के फीते बांध रहे थे। तो साफ है कि राहुल गांधी की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर बीजेपी नजरें गड़ाए हुए है, नजर रखे हुए है कि किसी भी तरह राहुल गांधी की छवि बिगाड़ सके बीजेपी। मगर अब कांग्रेस बीजेपी की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दे रही है, यह साफ नजर आ रहा है।
तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी की ललकार से बीजेपी हड़बड़ा गई है, क्या बीजेपी की सारी चालों को नाकाम करती जा रही है कांग्रेस। ये तमाम बातों पर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ढोल बजा रहे हैं राहुल गांधी कि आखिर क्या कारण है। क्या कोविड एक बहाना है, कोरोना सिर्फ बहाना है या कुछ और है। क्या सचमुच भारत जोड़ो यात्रा अब तक इतनी कामयाबी प्राप्त कर चुकी है कि अब इससे बीजेपी को डर लगने लगा है और सामने कोरोना एक बहाना है। आइए एक बाइट और सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की, जरा उसे सुन लेते हैं। आज की ही है, हरियाणा में ही है। इससे पहले वाली बाइट भी थी जिसमें वो कह रहे थे। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसको सुनाता हूं आपको, लेकिन सबसे पहले आइए हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथी, जो वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी हैं जुड़े हुए। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हैं, प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। और उधर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, आपका भी। और थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि इस वक्त कोरोना का रोना जो है वो रोना हो रहा है। यानी कि कोविड का बहाना है कोविड, या सचमुच भारत जोड़ो यात्रा उस कामयाबी तक पहुंच चुकी है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा से ललकारा है उसमें कितना दम है। राहुल गांधी क्या सचमुच उस ताकत के साथ, उस दम के साथ, और जो पा चुके हैं उसके साथ, क्योंकि टी शर्ट पहन के आज भी घूम रहे हैं, 5 डिग्री टेम्परेचर में भी राहुल गांधी टी शर्ट में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो है। मैं तपस्वी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उनके अंदर वो मनोबल तो दिखाई दे ही रहा है जिसके सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं। आइए, जिस बाइट की बात मैं कर रहा था उसको ज़रा सुन लेते हैं राहुल गांधी की ही जुबानी, और चर्चा आगे बढ़ाएंगे और सीधे हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं उन सबके पास चलेंगे, उनसे उनके विचारों को सुनेंगे। सुनिए जरा पहले राहुल गांधी को। वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। मगर जब वो बोल रहे थे, मैंने एक बात सोची, सही नारा है, हम वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, मगर इसके आगे एक कदम जाना पड़ेगा। हम तोड़ने नहीं देंगे। आप कोशिश करो जितनी करनी है, हम तोड़ने नहीं देंगे। 1 सेकंड के लिए नहीं तोड़ने देंगे। जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम टूटने नहीं देंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। तो सुन रहे थे, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं।